शक्ति अपना अनुभव बताओ। अभी क्या सुन रही थी सत्संग में? ये सुनाया सब जोर से बोलो। यही सुनाया कि अहंकार नहीं रहेगा तो तुम सबसे बचे रहोगे, और अहंकार रहेगा तो नहीं बढ़ सकते। कपड़ा छोड़ना, खाना छोड़ना, ये सब तो सरल है, छोड़ सकते। दुनिया को छोड़ना। इधर बैठो, आवाज नहीं है। सबसे मेन चीज़ तो अहंकार ही है। अहंकार ही तो नहीं छूटता है, बाकी तो सब जैसे बता नहीं रहे थे कि अहंकार का सब कुछ छोड़ दोगे, अपना शरीर भी छोड़ दोगे, मौत आएगी तो चल देते हो, पर एक ये अहंकार नहीं छूटता है। पाठ कहेगा तो कोई छोड़ दोगे, काहे कि आसान तरीका है। हाँ, आसान तरीका। जो अच्छा कर्म करते हो वो छोड़ दोगे। हम पूजा नहीं करते, हम पाठ नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। गुरु ने तो सीधे टाइप बता दिया कि ना कुछ छोड़ना है ना कुछ पकड़ना है। अहंकार छूटा। हाँ, अहंकार छोड़ने से सब छूट जाते हैं। और अहंकार नहीं छूटा तो उसी में हम मस्त रहते हैं, पता ही नहीं चलता है हमारे से क्या गलती हो गई, क्या हो गया। दूसरे की गलती को देख लेते हैं पर अपनी नहीं देख पाते। और जब अहंकार नहीं रहता है तो अपनी दिखाई देती है कि हमारे से ये गलती हुई। अब कोशिश करेंगे कि दोबारा से ना हो, दोबारा से भी हो जाए तो फिर भी कोशिश करें कि दोबारा से ना हो। फिर बोला कि उसके पास गलती हो ही नहीं, ऐसा निर्णय करें। जब गलती होती है तो अंदर उदासी रहती है और रोना आता है कि हमारे से क्यों हो गई, अब क्या करें कि नहीं हो। तो गुरु अंदर से ही शक्ति देता है। अभी बता रही थी दीदी कि शक्ति देता है अंदर से ही, जब प्रार्थना करते हैं तो कि या तो हमको माफ़ कर दो या हमारी गलती को वो न ऐसा शक्ति दो। इतनी माने अगर हो भी जाती है तो आदमी परेशान हो जाता है कि मेरे कोशिश करने से भी ये नहीं छूटता है। अहंकार इतनी जल्दी नहीं छूटता है। फिर बोलते कि जब जाते हैं समर्पण होके कहते भगवान मेरे से अब ऐसा वरदान दे दो, हमें ऐसा कुछ शक्ति भर दो हमारे अंदर कि हमसे दोबारा अहंकार हो ही ना, हम इसको छोड़ना चाहते हैं। तो जब चारों तरफ से तुम्हारा मन हो जाता है तो ये धीरे 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 प्यार के पानी से, और अहंकार तुम्हारा छूटेगा कब? जब हम निष्कामता में उतरेंगे। अहंकार कब गलेगा तुम्हारा? जब हम किसी की सेवा करेंगे। सेवा भाव से ही तुम्हारा अहंकार गलता है कि नहीं? और जब तक तुम्हारे अब सेवा में वही है, अहंकार है तो सेवा भाव नहीं होगा। अहंकार है तो हम ठाकुर हैं, हम पंडित हैं, हम ये हैं, हम उसके घरे जाके। हम लोग तो पहले शुरू में निकले थे तो बाजार जाते थे, पहले सभी चीज़ लेने जाते थे। तो इस जगह एक पसियन टोला नहीं है, जो एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती थी, अंधी वो बैठी रहती थी। तो हम लोग देखते थे कि अम्मा बैठी, तो हम लोग ये नहीं देखते थे ये चमार है, पासी है कि नीच जात है, नहीं। एक दिन वो बेचारी पतीला मानती थी, मानते मानते सरकते सरकते आधी ऊपर आधी नीचे। और हम लोग सब्जी का थैला लेके आए थे, सब्जी का थैला वहीं धरा, दौड़ के उसको पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? कि अब गिरेगी तो एक तो अंधी है, दूसरे हाथ पांव और टूट जाएंगे। जब अंधी है तब तो इसको कोई रोटी देता नहीं, हाथ पांव टूट जाएंगे, इसको कौन करेगा? तो भगवान ने तो माने प्रेरणा दिया, दौड़ के इसको पकड़ो। तो एक वो गोस्वामी की औरत थी, उधर रहती थी,
तो वो जैसे हम लोग उनसे बतलाते थे, बात करते, देखा तो मैं तो दौड़ के उसको पकड़ ली जाके। जब पकड़ ली तो बच गई। तो कहीं बेटा गिर जाते अभी। हमने कहा हाँ माँ, कैसे गिर जाती है, भगवान है ना चारों तरफ। तो वो बेचारी उधर ही बैठी, इतनी दुआ दिया उसने, इतनी दुआ दिया। तो हमने कहा अम्मा नहीं होता तो मत बैठा करो निकल के बाहर। कहीं बेटा अंदर जीव उब जाता बैठे बैठे। अब क्या करें, बर्तन अब ये हैं, खाने के बर्तन बनाया है तो कैसे मांजने तो पड़ेंगे ही। वो जो हमारे साथ गोस्वामी की औरत खड़ी थी वो भाग गई। क्यों भाग गई? क्योंकि उसको छू लिया। अब ये आएंगी बतलाते बतलाते हमको भी छू लेंगी। इतनी नफरत। और बोलती सत्संग में, सत्संग में बोलती नहीं थी इधर। हाँ ये हाँ, तो पंडित हो तुम तो, अरे हम कहते हैं कि मानव देखो ना। गुरु क्या कहता है कि शरीर देख का मुंह देख के प्यार किसी से मत करो। अब इसमें पंडित या तो ऐसी नहीं देखा जाता है, वो अंदर तो सच। सबके भगवान ही हाँ, भगवान नहीं देखेंगे और भाषण बड़ा लंबा चौड़ा देते हैं कि सब में भगवान देखो। गीता भगवान ने ये कहा, दादा भगवान ने ये कहा। अरे दादा भगवान ने कहा ही नहीं, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने जन जन से प्यार किया। वो ये नहीं कहते थे मैं उसके घर जाऊंगा कि उसके घर नहीं जाऊंगा। उन्होंने केवल बीड़ा उठाया था, मैं औरतों को खुश देखना चाहता हूँ। क्योंकि हर औरत के घर में देखो कोई फांसी लगा के मर रही है, कोई जहर खा के मर रहा है, कोई कुछ है। तो मुझे ये सब माताओं को, बहनों को मुझे निकालना है इस नरक से कि तुमको जीवन मिला है जीने के लिए और तुम मरती हो। किस लिए मरती हो? और उन्होंने जो कहा वो करके भी दिखाया। उन्होंने आज उन्होंने जो उनसे छूटा वो गीता भगवान ने उठाया, जो गीता भगवान ने छोड़ा वो प्रमीला भगवान ने। बोले कितने सारे गुरु हैं, सब हाथों हाथ हाथों हाथ, हर एरिया में सबने संभाला ही तो है। अब अकेला कह दो तुम कि अकेला व्यक्ति चारों एरिया में कहाँ पहुँचेगा, रोज पहुँचेगा? तो हर एरिए में उसने बोला कि सत्संग होगा, लोग बैठेंगे सुनेंगे। बाणी तो हमारी है भी, बाणी तो किसी के बाप की है नहीं, ना किसी की है बनाई भाई। ये तो ज्ञान ही सब दादा भगवान का है। अब जिसको जिस अनुभव से मिला वो अपने अनुभव से बताता है, जिसको जिस तरह से लगा, जिस तरह से फ़ायदा हुआ वो अपना अपना अनुभव बताता। पर करता तो सब भगवान का ही कार्य है ना। हम तो केवल चेहरे देखते हैं, वो अच्छा है वो बुरा है, वो ऐसा करता है वो ऐसा करता है। अब यहाँ आके भी अगर हम देखेंगे तो हम कैसे निकल पाएंगे सत्संग में? निकल पाएंगे? किसी की बात मान पाएंगे? नहीं। बस यही है। अब कह दो कि हमको तो वही कृष्ण चाहिए, वही बांसुरी वाला चाहिए, वही पद्मधारी चाहिए, वही चक्रधारी चाहिए, हैं? तो क्या मिलेगा वो कृष्ण? वो तो शरीर त्याग के दूसरा अवतार ले लिया। तो देवताओं ने भी तो अपने अपने शरीर छोड़ छोड़ के वो भी आते थे प्रकट। बोला नहीं कि जब जब अधर्म होगा तब तब हम युगे युगे पैदा होंगे। तो वो तो सबके कष्टों को हरने के लिए, जब ज़्यादा अति आ जाती है किसी चीज़ की तो भगवान पाप को हरने के लिए, नष्ट करने के लिए अवतार लेता है। अब वही कृष्ण आया है सद्गुरु रूप में। तुम समझ सको तो देखो वही कृष्ण है, वही बांसुरी है, वही प्यार है। पर हमारी आंखें देख सकें उसको तब तो ना। भाई किसी का कष्ट तुमने हर लिया तो गिरवट उंगली पे ही तो उठा लिया। किसी रोते को तुमने हंसा दिया तो उसका दुख तो हर लिया तुमने ना, पहाड़ जैसा है। किसी के पास जाओ बैठो, किसी रोता है धोता है उसके जाके आंसू पोंछो, उसको प्यार करो। उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हम तो बस जाके सीधा ब्रह्म ज्ञान सुनाने लग जाते हैं। अब ब्रह्म ज्ञान कौन सुनेगा? कोई नहीं जानता क्या? आजकल तो कितना फैला पड़ा है, कौन नहीं जानता है ब्रह्म ज्ञान? तो ब्रह्म ज्ञान ही सुनाना एक ज्ञान नहीं है, निष्काम नहीं है। हम जिस हालत में हैं, हम किसी के पास बैठ के कि कोई बीमार है, कोई हारी है, उसके पास बैठ जाते हैं, देखते हैं कि उसको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती,
जब हम निकलेंगे घर से तभी तो भगवान ने इस काम देगा। और जब हम कहें, तुमको तो बताया जाता कि थोड़ा सा यार उसके घर में चली जाना, तुम्हारे पास में है, हम तो दूर हैं, तो हमसे तो नहीं होगा, हम तो नहीं जा पाएंगे। फिर कैसा ज्ञान? हम लोगों को तो कोई बताए नहीं। हम लोग निकलते थे तो हम तो बस क्या करते थे, बच्चों को भेज दिया और बना लिया, खा लिया। अब आदमी तो रहते नहीं थे किसी के, बस लगाया ताला, और तब इतनी चोरी छपाड़ी भी नहीं होती थी। लगाया ताला और चले, चलो आज उस बुढ़िया को खुश करके आते, आज उस अम्मा के पास बैठते। अब भाई ज्ञान तो सुनाना इतना आता नहीं था, तो अज्ञान कौन सुनेगा? ज्ञान के लिए भैया इतना बुद्धि आदमी के पास है कि वो तर बितर करेंगे। तो हम लोग पहले सेवा भाव अपनाया, गीता भगवान की वाणी सुनते थे और निकलते थे, बांध के फेटा निकल पड़ते थे घर से। कहते थे आज किसी एक को, दो को खुश करके आएंगे, क्योंकि गुरुजी कहते थे कल आना सत्संग में तो किसी न किसी को खुश करके आना, तब आना, नहीं तो मत आना। तो भाई गुरु की बात को मानना चाहिए। अब मानने की बीमारी हमारे शुरू से ही थी। हमसे कोई भी, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, कोई कुछ कह देता था तो मेरे मन में वो छू जाता था कि ये कह रहा है, इसकी बात को मानना चाहिए। वो आज तक चलती चली आई। मानने की बीमारी बहुत थी, मनाने की नहीं थी। और जितना हो सके किसी का कर दो, करवाओ मत। ये भी शुरू से ही था कि अगर तुम बीमार हो तो अपने दसाई के अंदर से बर्दाश्त करके काट लेते थे, अगर किसी का देखते थे तो वो दुख नहीं देखा जाता था। उसके लिए हमें जाके तो करने का भी भाव बहुत रहता था। पर कहते थे कि वो खुश हो गया, वो हंसा, वो चला, वो फिरा, तो उसकी सबसे ज़्यादा खुशी तो हमारी मिल जाती थी। अभी किसी के पास जाके बैठोगे और चार बातें करोगे तो अपना दुख भूल जाएगा ना, तो वो तो खिलखिला उठेगा, बहनी बहुत अच्छा बोलती, बहनी फिर आया। उसको तो प्यार चाहिए उस समय, तकलीफ़ में है तो है, और प्यार ही किसी के पास है नहीं जो दे। तो वो तो बोलेगा कल बेटा फिर आना। अब जैसे उसने बोला बेटा कल फिर आना, अब तुमने तो कहा चलो हमारा तो एक उल्लू ठीक हो गया, हमने सुनाया उसको, उसने सुना, उसने प्यार किया, उसने कल बुलाया, इसका मतलब है कि इसका अच्छा लगा। तो अब दोबारा फिर पहुंच जाते थे टाइम निकाल के। तो जब धीरे धीरे हम अपनी आदत बनाएंगे, क्यों नहीं सुनेगा? आजकल किसी के पास बैठोगी, प्यार करोगी और मीठा बोलोगी, सबको चाहिए ये चीज़। और हम जाके भी अगर वहाँ कड़वा बोल दिया कि ऐसा हुआ तुम्हारे साथ, तुम तो ऐसे कर्म किए, तुम तो बीमार हो, नहीं होना, तो वो बुलाएगा तुमको रोज? वो बोलेगा कल फिर आना? नहीं बोलेगा। फिर हम किसके लिए ये? हमारा सत्संग तो हमेशा प्यार ही सिखाता है, हमेशा जाओ सबसे बोलो। अब हम मीठा करके बोलते हैं, पर कैसा मीठा बोलते हैं? छुरी भोंकने वाला, स्वार्थ वाला। जहाँ हमारा स्वार्थ होता है वहाँ जाके हम प्यार से बैठते हैं, ये अच्छी बातें करेंगे, इतनी अच्छी बातें करेंगे कि तुमको मोह लेंगे। अब लोग कहते बहुत अच्छे हैं, क्योंकि लोग यही देखते ही हैं, जाल में फंसा लिया उसको, अपना स्वार्थ, अपना उल्लू ठीक करना और अपना ही मनवाओ। ये सोचो कि यहाँ भी आते हैं लोग सत्संग में भी, तो कहते हैं हमारी तुम सुनो, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। हम जो कहें वो करोगी तब तो हम आएंगे, और जब तक कि तुम सुनोगी तब तक वो आएंगे। और अगर तुमने एक बार भी उनको कह दिया ऐसा मत करा करो, ऐसा अच्छा नहीं होता, दोबारा वो योग नहीं करेगी। अरे नहीं आओगे तो तुम अपना खोओगी ना। अब पहले तो नया नया बनाया तो यही लगता था कि अरे भैया ये जो कहती रिसा जाएगी, कुहा जाएगी, सब उल्लू ठीक करते रहते थे। जब आप कह देते तुमको सुनना होगा, तुम्हारे अंदर प्यार होगा, तो तुम दौड़ी चली आओगी। हम लोगों को कोई न्योता आता है क्या? हम लोगों को दीदी लोग गाड़ी भेजती हैं क्या कि आ जाओ? नहीं, हम लोगों को शुरू से ही लगन थी, श्रद्धा थी, अच्छा लगा तो हम लोग पकड़ लिए। अब चाहे वो यहाँ हो और चाहे कहीं भी हो, जब प्यार हो जाता है तो उसमें ना तो पैसे का मोह रह जाता है, ना टाइम का, ना बहाने का।
कहीं ना कहीं से टाइम निकाल ही लेता आदमी। ये कह देता अरे लो थोड़ा अंधेरे उठ जाएंगे। भाई 7 बजे उठते थे, 6 बजे उठते थे, पहले क्या था, यही तो था सब कि आराम से सोते रहते थे और बस बच्चों को भेज दिया, उसके बाद झाड़ू पोछा करके फिर सो गए। क्या काम था इतना। तो अब ये है कि थोड़ा जल्दी उठ के जल्दी जल्दी, जब जल्दी जल्दी कार्य करोगी तो तुम्हारा शरीर ही तो एक्टिव होगा, बुढ़ा होगा कभी। तो अंदर से तुम ताकतवर हो, अंदर से स्ट्रॉन्ग हो, बाहर से नहीं। बाहर से तो शरीर तुम्हारा काम करेगा ही, शरीर बुढ़ा भी होगा, शरीर घिसेगा भी, पर अंदर से तो तुम्हारी ताकत किसकी है, परमात्मा की। क्योंकि तुमने बीड़ा उठा लिया, मुझे दूसरे को हंसाना है। बोला नहीं कि एक बार किसी ने मधुमक्खी से बोला कि तुम इतना मिठास देती हो, इतना फूल चुन चुन के लाती हो, इतना अच्छा शहद बनाती हो, और शहद बनाने के बाद लोग इतना नफरत करते हैं तुमसे कि आग लगा के तुम्हारा रस पूरा निकाल लेते हैं, तुमको भगा देते हैं। तो मधुमक्खी ने क्या जवाब दिया, बड़े प्यार से बोली कि भैया हमको तो शहद बनाना आता है, तो हम जाके दूसरी जगह छत्ता बना लेंगे। अब उनको तो आता नहीं है, तो वो कम से कम हमारी मिठास ही ले लेते हैं। तो उसके पास तो कोई मिठाई की कमी है नहीं, उसके पास युक्ति है, शहद बनाने का आइडिया है, तो वो तो दूसरे छत्ता दूसरे पेड़ में जाके लगा लेगी। अब कितने लोग निकालते हैं, कितने लोग कहते हैं, पर वो निकालती, अपना कार्य करती रहती। तो संसार वाले तो यही हैं, संसार में सब लोग यही करेंगे। वो तुम्हारी मिठास लेके तुम्हारे पास बैठ के तुम्हारा आइडिया लेके सब जानकारी ले लेंगे, तुम कहाँ जाती हो, कितने तुम्हारे सत्संगी हैं, किन किन से, तो अपनी मेहनत नहीं करेंगे। वो दौड़ के वो सबको बटोर के मीठा मीठा बोल के और बतिया के सब अपनी तरफ खींच लेते। अरे तुम उन्हीं सब लोगों से प्यार करो। तुम उसको तो ये लगता चलो तुम कम से कम इतना ही किया, सबको बटोरती हो, सबसे प्यार करती हो, इतना तुमने जिम्मेदारी तो संभाली है। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी मैं तो देखती हूँ किसी के घर में कुछ हो जाता है तो जाके थोड़ी देर बैठाएंगे, उसके बाद फिर ज़रूरत होगी हमें तो 2-4 दिन प्यार करके फिर कहीं चलेंगे। फिर नहीं, वो ना दोस्त है न फट निकल जाए, कहीं हमको इसको कुछ देना न पड़ जाए। तो कैसा प्यार है तुम्हारा। निष्काम बताना नहीं पड़ता है, निष्काम भगवान तुम्हारे पास भेजता है। जब तुम अपने मन में ठानोगी कि आज हम उसको खुश करने जाएंगे, तो भगवान तुमको कहीं न कहीं से किसी न किसी का घर पहुंचा देगा। तो काम ने ढूंढा, हम लोग तो कभी निष्काम ढूंढते नहीं थे, अपने आप ही आज भी जहाँ ज़रूरत होती है भगवान इस शरीर को वही पहुंचा देता। हम देखते हैं जिसको ज़रूरत होती है उसके पास ही पहुंचा देता है, ऐसी प्रेरणा दे देता है कि ये शरीर वहीं पहुंच जाता है। और अच्छा भी लगता है कि अच्छी जगह आए हैं, इन लोगों को थोड़ा शांति मिली, थोड़ा बोला ये इन लोगों को अच्छा लगा तो खुश हैं। तो जब ये लोग खुश हैं तो यहाँ आ जाओ, क्या जाता है, कोई अपने घर का फालतू नहीं है। पर आदमी के अंदर प्यार होता है तो आदमी ये सोचता चलो वो हमारी वजह से खुश है तो उसके पास है। संसार एक विष है, संसार में अगर तुम हंसते खेलते दिखाई दोगी तो वो व्यक्ति तुमको कहीं ना कहीं से लाके दुख भर देगा, लाके कहीं ना कहीं से कि ये दुखी रहे, हंसे ना। वो तुम्हारी हंसी नहीं देख सकता, तुम्हारा सुख नहीं देख सकता। ये सब क्या बीमारियां हैं, इसी से तो पता चलता है। अब थोड़ा ज़्यादा हो गया, पहले इतना नहीं था, अब ज़्यादा हो गया है। तो पहले भीड़ होती थी, पहले इतना था नहीं तो भीड़ होती थी, पहले जॉब हो गया है। अब क्या है, सब आदमी भाई देखो थोड़ा सा दुख पड़ता है, थोड़ा कष्ट रहता है तो आदमी ज़्यादातर भगवान के पास भागता है। भागता है। और जब उसको चारों तरफ से सुख मिलने लगता है
तो कहता अब हमको भगवान की क्या ज़रूरत। ये भूल जाता है कि जिसने हमको सुख दिया वो हमसे सुख ले भी सकता है। फिर तो हम इतने महान बन जाते हैं कि हमारे पांचों उंगली घी में हैं, अब हमको ज़रूरत नहीं। वहीं से अहंकार क्या होता है? अहंकार पनपना, मेरी बराबर कोई नहीं है, मेरे से कोई बड़ा नहीं है, मैं उसके पास क्यों बैठूं, मेरे से वो छोटा है। ये सब सत्संग में नहीं आता है। अगर तुम सत्संग में आते हो, रोज़ सत्संग सुनते हो, तो ये सब चीज़ें नहीं आना चाहिए हमारे अंदर। और अगर ये चीज़ आ रही है तो सत्संग फिर नहीं हमारे अंदर। फिर तो हम सत्संग थोड़ी जाते हैं, केवल दिखावा करते हैं। सत्संग में जाओ तो सीखो कि वो व्यक्ति कैसे निकला। हम लोग कभी रिक्शे बैठते थे, कभी किसी के साथ जाते थे, ते कहते थे भैया तुमको सत्संग में आती हो तो तुमको कैसा लगता है, तुम्हारा क्या फ़ायदा हुआ, क्या तुमको अच्छा लगा। तो सब बताते रहते। कोई दिल्ली से आता था, कोई बनारस से आता था, कोई कहीं से आता था। तो कहीं भीड़ भाड़ होती तो हम लोग जाते थे, खड़े देखे तो 2-4 को बैठा लेते थे, चलो लेके वहाँ पहुँचा देते थे। अगर कह दे कि सत्संग, आज भी वही आदत है। अगर कोई कह देता है कि है तो भाई अच्छा तो लगता है, हम जाएं भी वहाँ, पर हमारे पास इतना पैसा नहीं है। कोई बात नहीं, चलो हमारी गाड़ी जाते ही एक तुम्हारी सीट तुम्हारे लिए बुक कर दी है, हम जाते ही हमारे साथ भाई चली चलना। ऐसे आदमी की सेवा करना और अच्छा लगता है कि इसको वहाँ तक पहुँचा देते हैं, कम से कम सुनती तो है। और ऐसे मोटासे आदमी को लेके जाओ जो कि सुने ना, वहाँ आके तिरिया चरित करे और तुम्हारी जड़ काट दे, मन होगा उसको ले जाने के लिए। रोटी खाने का भी अकल होना चाहिए। अगर कोई दे रहा है तो उसके लिए तुम्हारे पास अकल चाहिए। और अगर तुम ये पागल समझती हो तो सबके अंदर है। भगवान कहता है वो पागल नहीं है, भक्त हमारा बहुत चतुर है, पर वो कहता टाल दो इसको, सुन के भी टाल दो, बोलता नहीं है। तो हम सत्संग में आते हैं तो हम सत्संग की बातों को सुने कि ये ऐसा कर सकता है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। सीखने के भाव से जाओ सत्संग में, सीखो, फिर वैसा अपने घर में आके करो। क्या हम कर सकते? नहीं कोई सुनता, बच्चों को ज्ञान सुनो, बच्चों से बोला करो। और जैसे 1 दिन 2 दिन सुना होगी, जब तुम सत्संग से आओगी तो ऐसे बच्चे बोलेंगे आज सत्संग में क्या बताया तुम्हारे गुरुजी ने, और तुम्हारी टीचर ने क्या पढ़ाया। हम तो आते हैं तो वो छोटी वाली पूछती है पहले, हाँ पहले आते हैं तो बोलेगी कि नानी आ गई, फिर बोलेगी आज तुम जैसे बैठ जाओ कुछ देर और प्रसाद ना दो, तो कहती आज तुम्हारे सत्संग में कुछ मिला नहीं क्या। तो हमने कहा क्यों, तो बोलो आज तुमने दिया नहीं। तो हमने कहा मिला है आज हमारे सत्संग में, देखो ये मिला, देखो ये मिला, देखो ये मिला, तो दे दो। तो बैठी रहती, फिर कहती तो तुम्हारी टीचर ने तुमको नानी आज क्या पढ़ाया था, क्या बताया था। तो हमारी टीचर ने हमें जो पढ़ाया है, अच्छा काम करो, किसी से तेज ना बोलो, किसी। अब उसको क्या आत्मा की बात बताएंगे? आत्मा तो वो जानती नहीं है। तो उसको ये किसी से झूठ मत बोला करो बेटा, कोई चीज़ छुपाया मत करो, मम्मी पापा तुम्हारे भगवान हैं, उनसे कोई बात मत छिपाया करो। सब कुछ, कोई तुमको डांटता है, कोई कुछ कहता है, सब चीज़ मम्मी से बता दिया करो। अच्छा हमारी मम्मी बताती थी तुमसे? हाँ तुम्हारी मम्मी हमसे कोई चीज़ नहीं छुपाती थी, अब छुपाने लगी, पहले नहीं छुपाती थी। तो तुम भी ऐसा नहीं करना, सब चीज़ बता देना, तो मम्मी तुम्हारी हर चीज़ से तुमको बचा लिया करेंगे। तो बच्चों को बच्चे की तरह ज्ञान दो, उसको बच्चे की तरह समझाओगी तो फिर वो तुम्हारी बात को। अब उससे कह दे कि आत्मा ऐसा बताया, आत्मा वैसा बताया, तो वो समझेगी। ये देखो छोटे भगवान, क्यों रो रहे हो? देखो छोटे भगवान को, आ गए छोटे भगवान। अरे बहुत वही है,
अब क्या करोगे, बच्चे बच्चे में खुश। अब जब ज़रूरत होती है तो दादी के पास आके बैठते, जब कोई नहीं मिलता है तो चलो गुड़िया मिली, गुड़िया से बतियाते हैं। वो उनको भी उनके जैसा बनना पड़ता है, बच्चों को बच्चे जैसा, सयाने को जवानों को जवाने जैसा। खिलाते रहो, नहीं खिलाओगे तो वीडियो बेल दे दो। हाँ वीडियो बोल दो, दे दो, ना तो खिलाओ, खुदाओ, हाथी बनो, घोड़ा बनो। हाँ तो अब तो वही, अब उनको जो पसंद है तो उनके लिए बन जाते हैं। अब उनकी खुशी के लिए तो घोड़ा बनते हो, उसी के लिए हो रहा है। हैं? वो बोले ऐसा करो तो ऐसा करते हो, ऐसा किए खुश रहे। ऐसे थोड़ी दादी और नानी को मानता है कोई, यही उनको मनमाना, उनके साथ खेलने का मौका मिलता है। उनके बाबा नहीं है, गांव गए हैं, बहुत रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। ये है काम है कल। हाँ अब वहीं रहेंगे। उनके पापा बाबा गए हैं, बाबा मेरे को गांव छोड़ करके, मेरे को छोड़ करके चले गए। मेरे बाबा कहाँ हैं, आ जाओ बाबा, मैं क्या करूँ। ना रोते, इतना रोते, क्या पता है। अब उसके साथ खेलते दे, बच्चों के साथ खेलोगे तो बच्चे तो याद करेंगे ही ना। अब उनके साथ बाहर भी जाता था, दुकान पे भी जाता था, तो अब वो तो याद करेगा ही। ऐसे ही बच्चों से ही सीखो। हम एक लोग टॉफी लाए थे तो मतलब मैं बोली कि चाचू को देना, बाबा नहीं है, बाबा गांव गए। नहीं, मैं अपनी बाबा को तो मैं चाचू को दे देंगे तो बाबा को क्या देंगे, मैं क्या देंगे, मैं बाबा को चाचू को दे देंगे तो वो ले जाकर के फ्रिज में चाचू आए हैं फिर चले जाएंगे, हाँ ले जाकर के बाबा तो हमेशा रहते हैं। वही तो बच्चे भी सिखाते रहते हैं सबको। ले जाकर के फ्रिज में छिपा दिए कि नहीं मैं अपने बाबा को देंगे, आएंगे। फिर हम लोग कहे सुने कि बाबा तो गांव गए हैं, ये वो, तब ला करके दिया। जब माँ खाना वाना निकालती है, माँ बाबा के लिए निकालो, बाबा के लिए चाय, बाबा के लिए दो। जब जब कुछ निकलता है तब बाबा को बुलाते हैं, बाबा के लिए दो। माँ से हमसे इतना प्यार नहीं है, नहीं अपनी माँ से ना, हमसे ना, ऐसा बाबा से। तो बाबा घुमाते हैं, खिलाते हैं, ले जाते हैं बाहर। अब बाबा घी पे गोबरी गिरा देंगे ना तो बाबा बोलते नहीं है ना। बाबा इतना चीज जियान भी कर देते हैं तो बाबा एक शब्द नहीं बोलते हैं। तभी बाबा प्यारे लगते हैं। फोन दो बार फोन पटक पटक कर तोड़ दिए हमारा। आ जाने दो, बच्चे ऐसे हैं, जिसके घर बच्चे नहीं होते वहाँ कैसे गंदा होगा। हम लोग अरे सारा दिन गंदा किया रहता है, ये हमारा दिमाग खराब कर दिया है, तो हमारे ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। हमारे ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। यही तो है। अब आज बचपना ना हो तो घर अच्छा नहीं लगता है, बच्चों से भी घर अच्छा लगता है। बच्चे तुमको किस तरह से तो ये बाबू को ज़्यादा खुश इसलिए रहते हैं ना, क्योंकि हमारे जीत की लड़का एक है, उनको तो कुछ नहीं हुआ, एक लड़का लड़की रह गई बस। वो हमारे वो बोलूँ तो 3 भाई के बीच में यही एक है। हमारे जो पापा के अभी 3 भाई लोग हैं, तो 3 भाई के बीच में अभी तो यही एक है ना, इसलिए अब पहले के लोग को नात नाती में थोड़ा ज़्यादा ये होता है, मोह होता है। हमारे एक ही तो है अभी। इसलिए इनको ज़्यादा थोड़ा ये करते हैं। हमारे 3 भाई के बीच में ही एक तो लड़का दिखाई देगा। इसलिए थोड़ा ज़्यादा इनको काम है। थोड़ा सा कोई बात होता है फट आँख से आंसू आ जाता है। बहुत गहराई से सोचते हैं। इसके जन्म हुआ ना तो वो रोने लगे, हर 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 आँख से आंसू आने लगा। पता ना क्यों, सुने कि गोल्डू को लड़का हुआ है, हर 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 आँख से आंसू। हाँ, माने कि 3 भाइयों के बीच में एक नाती। अब अपने 2 बेटे थे, अब एक नाती हो गया, वंश हो गया चलने के लिए। तो मोह तो होता ही है बड़े बूढ़े का। हाँ। तभी तो कितना अच्छा दृष्टांत बताते थे गुरुजी। कहते नहीं थे कि तुम लोग नाती नतन में पड़े रहते, इतना मोह देते हो, और जब मर के जाते हो तो कहते हैं कि तुम जाना कर्म तो किए, लेकिन जितना हमने बताया लौट के आके यही काम करना। तो वो जब आया, उसकी एक पुण्य थी जो सत्संग,
तो बोले कि तुम जाना तो तुम केवल सत्संग में बैठ जाना, कीर्तन भजन करना, और तुम इधर उधर नहीं देखना किसी को, केवल मगन हो जाना। दीदी हमारे ज़्यादा इतना नहीं है ना, हाँ। हमको इतना नहीं है, नाती है तो लगता क्यों नहीं है, लेकिन इतना नहीं ना जितना वो हाई हाई करते हैं। तो कह गुरुजी क्या करते थे, मरोगे तो नाती नाता कहेंगे अरे बाबा बचाओ, दादी बचाओ, दादी बचाओ, तो तुम लोग गिर जाओ, अरे चूल्हे में जाए ऐसा आराम, सोजे में जाए स्वर्ग। हमारा नाती परेशान, निकल के जाते हो तो वहाँ ना नाती है ना कुछ हो, गिरफ्तार हो जाते हो। तो यही तो है ना, यही नहीं छूटता है किसी से, नहीं किसी के छूटता है। यही सब छोड़ने के लिए रोज का सत्संग चाहिए, रोज का सत्संग चाहिए। और सत्संग में जो सुनते हो वो देखो कभी आता है अपने ऊपर तो वो तुरंत अंदर से निकल आता है कि गुरुजी ऐसा कहते थे, गुरुजी वैसा, तो ऐसा तुरंत स्टॉपेज लग जाता है। नहीं है ना, लेकिन इतना हमको इतना नहीं, इतना लगाव इतना नहीं है जैसे कि दम से हमारे मतलब ये हो जाएगा मतलब। तो तुम सत्संग सुनती हो ना, हाँ, और तुम ज्ञान सत्संग भी करते हैं तो मैं हाँ। डांट लगा देती हूँ, बोल देती हूँ, ये हाँ। करने लगती हूँ, डांटने लगती हूँ मैं। तुम सत्संग सुनती हो, अब उनको तो मिला नहीं सत्संग, उनका मुँह तो वहीं में पड़ा है। हाँ, उनकी नाती, अरे नाती अभी छोटा लड़का का शादी करो, उनका भी भगवान अरे जो कर्म में होगा तो होगा भी। बस जरूरी थोड़ी है कि जो एक दे रहा है, देवर भी अपना लड़का का शादी करेगा तो उनका भी भगवान एक देंगे। सब अपनी अपनी किस्मत, अपने अपनी अपना अपना भाग्य लेके आते हैं। भाग्य लेकर आए। देखो भाग्य पहले इतना नहीं था तो आदमी क्या करता था, एक ही से काम चला लेता था। चला लेता और था। अब तो हर आदमी सोचता है कि भाई है वो एक ही से काम, कोई देना चाहता कोई नहीं देना चाहता, तो उसके भी भाग्य हो सकता वो और ज़्यादा कमाता, उसका और बन जाए ज़्यादा। बनता है ज्यादा। भाई पैसा जितना ही होगा उतना ही तो तुम करोगी। तो तब पहले पैसा नहीं रहता था तो आदमी सिमट के काम करता था। अब तो ये चलो और खर्चा के लिए हम कमा लेते हैं, जेवर रह गया, बच्चे आते हैं तो भाई वो शौक पूरी कर देते हैं। तो अपना अपना काम, माने जितना जो आदमी कहता अरे भैया वो ज़्यादा कमाता है उसकी बीवी को थोड़ा ज़्यादा देना है कि नहीं। हाँ, अरे हाँ अच्छा, अब पहले में थोड़ा कम चढ़ा, अब जितना बच्चे आगे बढ़ने लगे उनका डिमांड भी बढ़ गया, तो डिमांड बढ़ गया तो फिर तुम सोचते भी हो अरे भैया इतना ले तो लिया, अब इतना उनको देना भी तो है। तो ये केवल समझ है कि लड़के हैं तो लड़के देते हैं, देते नहीं हैं। लड़के को तुम देती भी हो वो तुम्हारे घर में, लेकिन तुम्हारा नहीं है तुम्हारा। कोई चीज़ है तो समझदार है तो दे देगी, नहीं तो बोलेगी हम तो यहाँ लाए नहीं, है कि नहीं। और तुमको नोचती रहती, तुमको पता ही नहीं चलता है, वो सब मीठी छुरी बन के तुमको शहद पिला पिला के तुमको लूटते रहते हैं। तो ये है, और हम लोग सोचते हैं कि हमको बहुत प्यार करती है, हमको बहुत मानती है, मौका पड़ता है तो देखो फिर कितनी बातें, तो सब हो जाता है। लड़कियां देखो आजकल अपना अपना भाग्य लेके आती हैं और दिखाई देता है, लड़कियों को दिखाई देता भाई हुई, देखो उनके बाप को प्रमोशन हो गया, उनके बाप वहाँ चले गए, वहाँ तो फिर तो लड़कियां आजकल अपना भाग्य सब वास्तव में अब तो दिखाई देने लगा कि सब लेके आती हैं, किसी की लड़कियां नहीं पड़ी रहती, लड़के बड़े पड़े रहते। हमारे भी छोटी वाली आई, हमारे भी छोटी। देखो ये छोटे भगवान को देखो, ये छोटे भगवान है ना। ये कौन है? बाबू बोलो, ये बाबू है। बाबू हाँ? क्या क्या हाँ? उछल कूद बंदर जैसी बुद्धि है कि नहीं? बंदर जैसा तो है। चलो हरि ओम।